हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग है धर्मशाला मैक्लोडगंज का। सो मैं और मेरे दोस्त जो थे धर्मशाला जा रहे थे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बस ली, लेकिन ये बस जो थी हमें मिल तो गई लेकिन ये हमें आधे रास्ते तक ही पहुँचाने वाली थी। उसके बाद यहाँ से भी 10-12 किलोमीटर आगे था धर्मशाला, फिर हमने एक और बस ली और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए धर्मशाला। और यहाँ पे भी हमने एक और बस ली मैक्लोडगंज के लिए, क्योंकि मैक्लोडगंज भी तो 10-11 किलोमीटर आगे था यहाँ से। फिर हमें फाइनली बस मिली, हम बस में बैठे और बस चल भी पड़ी। और यहाँ के वेदर की बात करूँ मैक्लोडगंज के, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे ऐसा था कि हम गर्मी के टाइम में घूमने जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा धूप होगी और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी में कहाँ ही मज़ा आता है। लेकिन यहाँ की हवा इतनी रिफ़्रेशिंग थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गर्मियाँ हैं। ऑब्वियस सी बात है, सर्दियों में तो बहुत ठंड होती है यहाँ पे, बट गर्मियों में इतना मस्त वेदर था कि मतलब मज़ा आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पैदल उतर गए, मतलब हम बस से पैदल चले थोड़ा सा 2 किलोमीटर, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम इतना वेट नहीं कर सकते थे कि पूरा ट्रैफिक जो है वो ख़त्म हो फिर हम आगे जाएं। सो हम उतर गए बस से और फिर हमने यहाँ पे अब हम यहाँ पे मार्केट में पहुँच गए थे। और ये मार्केट की क्या बात कहूँ मैं, मतलब मुझे बचपन से ही मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। जब भी हम स्कूल टाइम में आते थे यहाँ पे तब भी मुझे ये बहुत पसंद थी और आज भी मुझे ये बिल्कुल वैसी ही लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ की चीज़ें, यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद हम फाइनली भागशुनाथ जो है मंदिर पहुँच गए। यहाँ पे हमने माता के दर्शन किए और यहाँ पे शनि भगवान की मूर्ति भी थी, यहाँ पे हनुमान जी भी थे। सो हमने सबके दर्शन किए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे। अब क्या है ना, इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा मतलब टूरिस्ट आते हैं, जो ये मैक्लोडगंज वाला एरिया है। मतलब पहले भी आते थे लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे भी कोई भी बात करते हैं, जैसे बाहर के लोग कि हमने हिमाचल घूमने आना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मशाला को वो कभी छोड़ते हैं नहीं। मतलब उनकी लिस्ट में एक तो शिमला, धर्मशाला, ये चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। मतलब उसके बाद हमने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग जो है यहाँ पे वाटरफॉल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हमने ऐसा सोचा कि यार इतनी दूर आ ही गए हैं तो वाटरफॉल भी चले जाते हैं। मतलब वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3.5 ऐसा कुछ किलोमीटर का एरिया मतलब आगे है वाटरफॉल। फिर यहाँ पे हम थके हारे जो है फाइनली उस रास्ते में चले। और यार यहाँ तो मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा टूरिस्ट, क्योंकि वाटरफॉल तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, मुझे बस लोग ही दिख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब धर्मशाला के एरिया है, बाकी भी वहाँ भी बहुत अच्छे वाटरफॉल्स हैं। और वहाँ पे ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा कम लोग होते हैं तो अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पे वाटरफॉल तो दिख नहीं रहा था, बस लोग ही दिख रहे थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर भी हमने सोचा कि चलो आ ही गए तो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए यहाँ पे अलग ही कूद गए थे पानी पे। फिर हम फाइनली नीचे आ गए भागशुनाथ मंदिर में एंड यहाँ पे हमने ठंडा ठंडा पानी पिया। फिर अब रास्ते में हमें ये फॉरेनर मिले जो कि गाना गा रहे थे। फिर हम यहाँ पे निकल चुके थे धर्मशाला की तरफ और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हमने वहाँ पे मैक्लो में ट्राई किए थे एक मोमोज़, और वो मतलब ऐसी बात कहूँगी कि एक तो ओवर प्राइस थे, ऊपर से उसका टेस्ट भी बहुत ही गंदा था। मतलब कम से कम टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए अगर आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो तो। एक तो वैसे होता है कि जो टूरिस्ट वाले प्लेस होते हैं वहाँ पे क्वालिटी जो है उसमें डिफरेंस आ ही जाता है। ओवर हाइप होती है ना जगह की, सबकी बात नहीं है यहाँ पे, बट कुछ प्लेसेस की मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए डोमिनोज़ में और यहाँ पे हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाया और साथ ही में हमने अनियन पिज़्ज़ा मैनिया खाया और ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमारी भूख फिर भी नहीं मिटी, हमने यहाँ पे बर्गर खाया और इन्होंने दिया छोले कुलचे, जिससे हमारा पेट जो है पूरा भर चुका था। और फिर फाइनली हम अगेन बस में बैठ गए और यहाँ पे हमें हॉट एयर बैलून दिखा। उसके बाद हमने घर जाते वक्त पिया गन्ने का जूस। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।